जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार संस्करण केमिस्ट्री चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 9 है। मैं आप लोग को यह चैप्टर बहुत ही शॉर्ट विधि में समझाने का प्रयास करूंगा और कर रहा हूं, कारण कि पेपर बहुत नज़दीक है। 3 फरवरी को एग्जाम है केमिस्ट्री का। आज करीब 31 जनवरी है, तो मैं चाहूँगा कि इस थोड़े से समय में आप लोग को कुछ ऐसा दे दूं कि जो आप पेपर में जब जाइए एग्जाम देने के लिए, पेपर आपको मिले तो आप लोग का इस टाइप का जो क्वेश्चन मिले वो छूटे न बन जाए। और उम्मीद करता हूं कि ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इस बोर्ड पर से ही आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्त और मित्र को भी शेयर कर दीजिए। रीजन इसलिए कि आपको भी कुछ नंबर मिलेंगे और आपके दोस्त मित्र को भी कुछ नंबर मिलेंगे। यह टॉपिक बहुत खास टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत आनंदित टॉपिक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस चैप्टर को समझें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे मैं किसी प्रकार का वीडियो यदि YouTube पर लोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन में चला जाए। तो हम लोग देर न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात हम लोग देख रहे हैं कि जो चैप्टर है वह चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजन यौगिक। चैप्टर का जो नाम है उपसहसंयोजन यौगिक, उसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। चैप्टर नंबर 9 है और किस क्लास का है? तो 12वीं क्लास का है। चैप्टर नंबर 9 और किस क्लास का बच्चा है? तो 12वीं क्लास का ये चैप्टर है। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे उपसहसंयोजन यौगिक क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपसहसंयोजन यौगिक क्या है। वर्ग 3 से लेकर के आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को, यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इसमें 3D, 4D, 5D, 6D और 7D के श्रेणी आते हैं, तत्व आते हैं। 3D में तत्व की संख्या बता दें। 3D में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक होते हैं। इनको हम लोग 3D श्रेणी में शामिल करते हैं और इन्हीं को हम लोग संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या है, इसका भूमिका क्या है। तो मैं बता दूं कि उपसहसंयोजन यौगिक में बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगिता है। उपसहसंयोजन यौगिक की हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा भूमिका है। जैसे यदि हम बात करें हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में, किसी भी जीव जंतु के शरीर में यदि हम बात करें तो ब्लड होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन की मात्रा होती है। आयरन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है बच्चा? आयरन की मात्रा होती है। और इस आयरन की ही मात्रा को हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। यानी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है तो वो किस पर निर्भर है? आयरन की मात्रा पर भी निर्भर है। तो उस आयरन के ही मात्रा को, उस आयरन के अध्ययन को ही हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। अब उपसहसंयोजन यौगिक को आपने समझ लिया कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, जीव जंतु के शरीर में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन
आयरन की मात्रा को हम लोग, इस आयरन को हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। इस उप सहसंयोजन यौगिक में सबसे पहला नाम आता है संकुल आयन। नाम क्या आता है? संकुल आयन। कोई बोलेगा आपसे संकुल आयन क्या है, तो संकुल आयन को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। संकुल आयन को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संकुल आयन क्या है। देखिए वैद्युत आवेशित मूलक, वैद्युत आवेशित मूलक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित होता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। मैंने बोला कि वैद्युत आवेशित मूलक, मैंने वैद्युत आवेशित मूलक की वैद्युत आवेशित, उस वह जो होगा वो आवेशित होगा, आवेशित होगा जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होगा? बंधित होता है। देखिए यहाँ पर जो Cu है, जो कॉपर है, यह कॉपर बाबू ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। कॉपर क्या है बच्चा? केंद्रीय धातु परमाणु है। यह केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़े हैं? लिगेंड जुड़े हैं। तो यह एक दूसरे के क्या है? बंधित है, यानी यहां से यहां तक क्या है? एक दूसरे के बंधित हैं। इसे हम लोग बोलते हैं संकुल आयन। क्या बोलते हैं बच्चा? संकुल आयन। यहाँ पर CO देख रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु है, NH3 आपका लिगेंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं संकुल आयन, यानी एक दूसरे के बंधित हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? संकुल आयन। तो आपने संकुल आयन को समझ लिया। संकुल आयन को आप लोग अपने भाषा में समझा सकते हैं कि जब केंद्रीय धातु परमाणु, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा हो और एक दूसरे से बंधित हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संकुल आयन। एक बार और ध्यान दीजिएगा, कोई बोले कि संकुल आयन क्या है बच्चा? कोई आपसे कहता है संकुल आयन क्या है, तो कहिए कि जब केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु बच्चा क्या? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, जब केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड से, किसी लिगेंड से जुड़े हो, किसी लिगेंड से जुड़े हो और एक दूसरे से बंधित हो, तो उन्हें हम लोग संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। क्या बच्चा बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन कहते हैं। संकुल आयन 3 प्रकार के होते हैं। संकुल आयन कितने प्रकार के बच्चा होते हैं? 3 प्रकार के। पहला संकुल आयन हो जाएंगे धनायनिक संकुल। पहला संकुल क्या हो जाएगा? धनायनिक संकुल। बच्चा पहला क्या हो गया? धनायनिक संकुल। दूसरा हो जाएगा ऋणायनिक संकुल। तीसरा हो जाएगा उदासीन संकुल। याद रखिएगा संकुल आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो संकुल आयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला केटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स और तीसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब केटायनिक कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं धनायनिक संकुल, उसके बाद एनायनिक कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऋणायनिक संकुल और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं उदासीन संकुल। इतना तो समझ में आ गया कि संकुल आयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला धनायनिक, दूसरा ऋणायनिक, तीसरा उदासीन। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम तीनों को समझेंगे कि धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन संकुल क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। धनायनिक संकुल, केटायनिक संकुल, केटायनिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? यानी अब हम लोग का हेडिंग जो है वह धनायनिक संकुल, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। बच्चा धनायनिक संकुल, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए वैसा संकुल यौगिक, वैसा संकुल यौगिक जिनमें संकुल पर नेट धनावेश होता है, धनायनिक संकुल कहलाता है। ध्यान दीजिए, बोले हैं वैसा संकुल यौगिक जिनमें संकुल पर नेट धनावेश होता है, धनायनिक संकुल कहलाता है। बच्चा ध्यान दीजिए, पहले समझिए संकुल आयन। तो मैंने अभी बताया कि जब केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड से जुड़ा हो, बंधित हो, तो उन्हें संकुल आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकुल आयन कहते हैं। और उस संकुल आयन पर यदि नेट आवेश धन आवेश हो, मतलब प्लस हो, उस पर जब प्लस होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं धनायनिक आयन, धनायनिक आयन, धनायनिक संकुल, धनायनिक संकुल। समझिए एक बार और बोले, हमने बोला बाबू कि जब केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड से बंधित हो और उन पर कोई आवेश प्लस हो,
उस पर कोई आवेश प्लस हो धनायनिक संकुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धनायनिक संकुल कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर Cu जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। Cu क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। याद रहे मैं कुछ समय के बाद केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम संकुल आयन को समझ लेते हैं, प्रकार को समझ लेते हैं। तो बाबू यहाँ पर Cu जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। Cu बाबू क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और जो NH3 है वह लिगेंड है। क्या बाबू? लिगेंड। और लिगेंडों की संख्या क्या है? 4 है। लिगेंडों की संख्या कितना है? 4 है। यानी NH3 कब है बाबू? 4 है। तो इस पर एक आवेश है। क्या आवेश है? +2 आवेश है। क्या है? +2 आवेश है। तो ये +2 आवेश को ही हम लोग धनायनिक संकुल बोलते हैं। यानी यह क्या चीज है? धनायनिक संकुल है बाबू। क्या है? धनायनिक संकुल है। शायद आप समझ गए होंगे कि संकुल आयन का धनायनिक संकुल क्या होता है। तो मैंने बताया कि जब संकुल आयन पर कोई धन आवेश होता है तो उसे हम बोलते हैं धनायनिक संकुल। तो याद रहे आपको ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आप कह देना, केवल आप कह देना कि किसी संकुल आयन पर कोई यदि धन आवेश रहता है उसे हम धनायनिक संकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? धनायनिक संकुल। तो देखो बाबू इस पर कौन सा आवेश है? तो +2 है। इस पर कौन सा आवेश है? +3 है। तो जब ये प्लस में तो प्लस को ही धनायन बोलते हैं। तो इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं? धनायनिक संकुल बोलते हैं। तो एक बार और रिपीट करते हैं। संकुल आयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनायनिक, दूसरा ऋणायनिक, तीसरा उदासीन। तो धनायनिक संकुल किसे कहते हैं? जब केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड से जुड़े हो और उन पर कोई आवेश प्लस हो, धनायन हो, उन्हें धनायनिक संकुल कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग धनायनिक संकुल। क्या बच्चा बोलते हैं? धनायनिक संकुल। जैसे अभी हम थोड़ा सा और एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Fe ले लिए, बाबू क्या ले लिए? Fe। और यहाँ पर क्या ले लिया हमने? CO ले लिया। बाबू क्या ले लिया हमने? CO ले लिया। तो अब CO ले लिया तो इस पर क्या, इस पर चढ़ा दिया +4 चढ़ा दिया। तो ये बाबू ये कौन सा आवेश है? ये कौन सा संकुल है? धनायनिक संकुल है। क्योंकि इस पर कितने आवेश है? +4 आवेश है। प्लस है, धनायन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धनायनिक संकुल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा धनायनिक संकुल क्या होते हैं। अब हम लोग चलते हैं बाबू दूसरा ऋणायनिक संकुल। अब दूसरा हम लोग का क्या टॉपिक चलता है? ऋणायनिक संकुल। ऋणायनिक संकुल को हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको आप लोग कॉपी कलम के साथ लेकर के लिख भी सकते हैं, क्योंकि एक बार 2 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और यही पेपर में आएगा, दूसरा पेपर में नहीं आने वाला। ध्यान दें कि इस चैप्टर से जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। तो बाबू हमने बोला है ऋणायनिक संकुल एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने धनायनिक संकुल को ही हम थोड़ा सा ऋणायनिक बदल दे रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं समझिएगा। वैसा संकुल यौगिक जिनमें संकुल पर नेट ऋण आवेश होता है ऋणायनिक संकुल कहलाता है। मैंने बोला बाबू कि ऋणायनिक संकुल किसे कहते हैं? वैसा संकुल यौगिक जिनमें संकुल पर नेट ऋण आवेश होता है ऋणायनिक संकुल कहलाता है। ऋणायनिक संकुल कहलाता है। एक बार मैं समझा दूं आपको अपने लैंग्वेज में बाबू। यदि कह दे कोई कि ऋणायनिक संकुल क्या है तो समझा दे आपको एक सिंपल भाषा में कि जब केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड के साथ बंधित रहता है तो उन पर जो आवेश माइनस होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऋणायनिक संकुल। क्या बोलते हैं? ऋणायनिक संकुल। यानी जब उस पर कोई आवेश माइनस होता है उन्हें बोलते हैं ऋणायनिक संकुल। बच्चा बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऋणायनिक संकुल बोलते हैं। जैसे यदि हम बात कर दें बाबू यहाँ पर FeCl6 साइनो बोलते हैं। Fe को आयरन और बचवा Cn को साइनो बोलते हैं। या PCl6 के पावर -4 है। तो देखिए यहाँ पर जो आवेश है बच्चा वह माइनस है। आवेश क्या है? माइनस है। आवेश बाबू क्या है? माइनस है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऋणायनिक संकुल।
इसलिए बाप इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणायनिक संकुल यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ पर AgCN2 के पावर -1 है बाबू, क्या है माइनस। देखिए यहाँ पर व्यक्त कर दिया है -1, यानी जब व्यक्त कर दिया तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऋणायनिक संकुल बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, ऋणायनिक संकुल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं हम, ऋणायनिक संकुल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणायनिक संकुल क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे उदासीन संकुल की। बच्चों आप बात करेंगे उदासीन संकुल की। यदि बात करेंगे उदासीन संकुल की, यदि बच्चों आप बात करेंगे तो उदासीन संकुल क्या है, एक बार समझिएगा उदासीन संकुल क्या है बाबू। तो देखिए उदासीन संकुल वैसा संकुल यौगिक जिनमें संकुल पर नेट आवेश नहीं होता, यानी कोई आवेश नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू उदासीन संकुल। उसको बोलते हैं उदासीन संकुल, यानी वैसा संकुल यौगिक जिनमें संकुल पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन संकुल कहलाता है। मतलब समझिएगा एक बार और, केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड से जुड़ा रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड से जुड़ा रहता है और उस पर कोई आवेश नहीं होता है बच्चा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन संकुल बोलते हैं। क्या बच्चा बोलते हैं, उदासीन संकुल बोलते हैं, उदासीन संकुल बोलते हैं। तो कोई आपसे कह दे कि उदासीन संकुल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जब किसी लिगेंड से जुड़ा रहता है और उस पर कोई आवेश नहीं होता है, उसे हम लोग उदासीन संकुल कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी एग्जाम्पल की बात, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चा कि लिगेंड, तो लिगेंड से पहले एक बार और समझा दे, तो उदासीन संकुल का जो एग्जाम्पल होगा वह होगा NiCO4। इस पर कोई आवेश बाबू नहीं है, इस पर 0 आवेश है, इसलिए क्या हो गया, उदासीन संकुल हो गया बाबू। क्या हो गया, उदासीन संकुल हो गया। COCl3 NH3, इस पर आवेश क्या बाबू, 0 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे उदासीन संकुल बोलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं लिगेंड। लिगेंड किसे करते हैं, तो बच्चा मैंने आपको बता दूं कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ संयोजी उदासीन अणु, ऋणायनिक अणु, धनायनिक अणु को लिगेंड करते हैं। आपको हमारे कहने का तात्पर्य बाबू ये है कि कोई बोलेगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ संयोजी उदासीन, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन अणु को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, रिपीट करते हैं बच्चा। लिगेंड क्या, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु से, मतलब अपना भाषा, केंद्रीय धातु परमाणु से यदि कोई आयन या कोई यौगिक जुड़ा रहता है उसे ही लिगेंड करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई भी आयन उदासीन हो या ऋणायनिक हो या धनायनिक हो जुड़ा रहता है, उसे हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लिगेंड बोलते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर Cu जो है बाबू, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इस केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा है, NH3 जुड़ा है। क्या जुड़ा है बच्चा, NH3। तो यहाँ पर NH3 क्या हो गया, लिगेंड हो गया। देखिए यहाँ पर CO बच्चा एक केंद्रीय धातु परमाणु है, ऐसे क्या जुड़ा है, NH3 जुड़ा है, तो NH3 बाबू क्या हो गया आपका, लिगेंड हो गया। क्या हो गया बाबू, लिगेंड हो गया। देखिए यहाँ पर Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ पर Fe केंद्रीय धातु परमाणु है। इस केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा है, कौन संयोग है, तो Cn जुड़ा है। तो इस Cn को हम लोग क्या बोलते हैं, Cn को बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चा, लिगेंड बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए Ag जो बाबू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर Ag जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और Ag केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे क्या जुड़ा है, Cn जुड़ा है, इसलिए Cn हमारा क्या है, हमारा Cn लिगेंड है बाबू। हमने आदि बात करेंगे यहाँ पर NiCO। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर Ni दिखाई दे रहा है, तो जो Ni है क्या है बाबू, जो Ni है यहाँ पर Ni, यहाँ पर Ni आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़ा है, CO जुड़ा है, तो इस CO को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। बच्चा COCl3 यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर COCl3 क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ऐसे क्या जुड़ा है, NH3 जुड़ा है, तो यहाँ पर NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड बोलते हैं। तो आप शायद समझ गए होंगे कि लिगेंड क्या होता है। अब देखिए लिगेंड की बात बचवा करेंगे, तो लिगेंड में यदि हम बात करेंगे, तो
यदि लिगेंड की बच्चों हम लोग बात करेंगे कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, तो बच्चा देखिए लिगेंड हम कुछ नीचे दिखा रहे हैं, नीचे क्या बाबू दिखा रहा है, दिखा रहे हैं। तो याद रहे आपको कि लिगेंड की यदि बात करेंगे तो लिगेंड एक दंती होता है, द्विदंती होता है, त्रिदंती होता है, बहुदंती होता है। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पर एक दंती लिगेंड का। यहाँ पर बात किसका करेंगे बच्चों, एक दंती लिगेंड का। तो देखिए एक दंती लिगेंड उदासीन होता है, ऋणायनिक होता है, धनायनिक होता है। याद रखिएगा एक दंती लिगेंड ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दंती के लिए लिगेंड कितने हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, धनायनिक हो सकते हैं और ऋणायनिक हो सकते हैं। तो देखिए उदासीन लिगेंड की बात करेंगे तो उदासीन लिगेंड बाबू H2O एक्वा, H2O क्या हुआ आपका, H2O क्या हुआ, उदासीन लिगेंड हुआ। NH3 बाबू क्या हुआ, उदासीन लिगेंड हुआ। CO बाबू CO क्या हुआ, उदासीन लिगेंड हुआ। NO क्या हुआ, उदासीन लिगेंड हुआ। C6H5N क्या हुआ, उदासीन लिगेंड हुआ। तो आप इतना समझिए कि H2O NH, तो अब हम लोग बच्चा देख रहे थे यहाँ पर कि ऋणायनिक लिगेंड की बात करेंगे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, CnOH, NO2 ये सभी जितना है बाबू ये सब ऋणायनिक है। क्या है बच्चा, ऋणायनिक है। अब हम लोग बात करेंगे धनायनिक लिगेंड का तो NO प्लस Br+ ये सब बाबू क्या है, धनायनिक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में कि H2O जहां पर आ जाए वहां पर लिगेंड 0 रखिएगा, जब NH3 आ जाए तो वहां पर लिगेंड 0 रखिएगा, CO जब आ जाए तो वहां पर लिगेंड 0 रखिएगा, NO आ जाए तो वहां पर लिगेंड 0 रखिएगा, C6H5N आ जाए तो वहां पर लिगेंड 0 रखिएगा, जहां पर F- आ जाए तो वहां पर लिगेंड -1 रखिएगा, Cl- आ जाए तो वहां पर लिगेंड -1 रखिएगा, Br- आ जाए तो यहां पर लिगेंड माइनस रखिएगा, I आ जाए तो अब हम लोग बाबू देखेंगे उपसंयोजन संख्या। तो उपसंयोजन संख्या की बात करेंगे तो उपसंयोजन संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बच्चा क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखिए उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसे Cn से सूचित करते हैं। किसके द्वारा बच्चा, Cn से। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़ा है, लिगेंड जुड़ा है, और लिगेंड की संख्या इसमें कितना है, 6 है। तो अब इसमें बोले कोऑर्डिनेशन संख्या क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसंयोजन संख्या क्या हुआ, 6 हुआ। यहाँ पर देखिए Cn लिगेंड है और लिगेंड की संख्या कितना है, 2 है। तो इसी 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसंयोजन संख्या बोलेंगे। यहाँ पर Cu केंद्रीय धातु परमाणु है, Cu केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 जो लिगेंड है। तो यहाँ पर लिगेंडों की संख्या क्या है, 4 है। तो हम लोग बोलेंगे उपसंयोजन संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। CO केंद्रीय धातु परमाणु है, NH3 क्या है, पता लिगेंड है, और लिगेंड की संख्या NH3 का है 6 है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि उपसंयोजन संख्या क्या होगा, तो 6 होगा। तो बच्चा आपने समझा कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा टोटल का चर्चा करेंगे बाबू। क्या करेंगे, टोटल का चर्चा करेंगे कि टोटल में हम लोग क्या पढ़े। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो CO है ये आपका NH3 6 और Cl3 है। तो आपने बाबू देखा कि यहाँ पर जो CO है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। बाबू क्या है, केंद्रीय धातु